दोस्तों, ईरान के बारे में कुरान में आज से 1450 साल पहले एक ऐसा राज, एक ऐसी भविष्यवाणी बताई गई थी जो बिल्कुल सच साबित हुई। ईरान के बारे में जो राज कुरान करीम में आज से सदियों पहले बताया गया था, कैसे दुनिया के सामने सच साबित हुआ, ये जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। कुरान ने दोस्तों ऐसी कौन सी पेशनगोई की थी जिस पर यकीन करना उस टाइम लोगों के लिए नामुमकिन लग रहा था, लेकिन आखिरकार कुरान में ईरान के बारे में की गई वो पेशनगोई सच साबित हुई। आज का ये वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत खास है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से तकरीबन 1450 साल पहले पर्शियन एम्पायर यानी आज के ईरान के बारे में एक ऐसा राज बताया गया था जिसने इतिहास की किताबों को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी पेशनगोई, एक ऐसी भविष्यवाणी जो न सिर्फ वक्त के साथ सच साबित हुई, बल्कि आज भी कुरान की वो आयत दुनिया के एक्सपर्ट और अक्लमंद इंसानों को हैरान कर रही है, जो अल्लाह की कुदरत का जिंदा मुआजिज़ा है। दोस्तों, दुनिया की तारीख हमेशा दो बड़ी ताकतों के टकराव से तय हुई है। आज भी वही हालात हैं। सदियों पहले ये टकराव हुआ था मगरिब वेस्ट की रोमन एम्पायर और फारस सल्तनत के बीच, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। उस वक्त फारस की सल्तनत अपने उरूज पर थी। इनके शाह खुसरो परवेज ने रूमी सल्तनत को बुरी तरह से हरा दिया था। शाम, फिलिस्तीन और मौजूदा तुर्की के ज्यादातर इलाके फारसियों के हुदूद में आ चुके थे। यहाँ तक कि फारसी सल्तनत ने रूमी सल्तनत की अहम तरीन जगह कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर पहुंचकर उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। फारसियों की इस कामयाबी ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब रूमी दौर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रूमी लोगों को भी यही यकीन हो गया था कि हम फारस की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी दौरान अरब के इलाकों में इस्लाम का नूर फैलना शुरू हो चुका था, लेकिन इसी हालात में कुरान में एक ऐसी बात कही गई थी जो उस वक्त नामुमकिन लग रही थी। मक्का में जहां मुसलमान और कमजोर सताए जा रहे थे, उसी वक्त सूरे अर-रूम की शुरुआती आयतें नाजिल हुई। इन आयतों में फारस की जीत के खिलाफ एक दावा किया गया। रूमी लोग जो हार चुके हैं, वो कुछ ही सालों के बाद फिर से जीत हासिल कर लेंगे। ये पेशनगोई दोस्तों इतनी अजीब थी कि मक्का के गैर मुसलमानों ने इसका मजाक उड़ाने लगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसी किताब है। जब रोमन हर तरफ से टूट चुके थे, तब उनकी जीत का दावा करना ये सिर्फ कुरान का ही मुआजिज़ा हो सकता था। और यही वो मौका था जब ईमान की ताकत को परखा गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से एक थे, उन्होंने कुरान की इस पेशनगोई पर इतना पुख्ता यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक गैर मुस्लिम से शर्त लगा ली। और तारीख गवाह है कि रूमी बादशाह हरकल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी गलती सुधारी और फारसियों को एक आखिरी दाव में बुरी तरह से हरा दिया। इस तरह कुरान की ये अजीम निशानी जो उस सियासी दौर में नामुमकिन लग रही थी, सच साबित हुई, जिस पर मक्का के उन गैर मुसलमानों ने यकीन नहीं किया था। और दोस्तों, ये वो मौका था जब ईमान वालों की खुशी दोगुनी हो गई थी। जब रूमी सल्तनत ने अपनी फतह का जश्न मनाया, तो यही वो मौका था जब मक्का के दूर दराज इलाकों में मुसलमान अपनी पहली अजीम फतह यानी जंगे बदर की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। दोस्तों, फारस के बादशाह किसरा के हवाले से ये बात भी हमें मिलती है। जब फारसी बादशाह अपनी जीत के नशे में डूबा हुआ था, तो उसने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ इस्लाम के पैगाम वाला खत घमंड में फाड़ दिया था। इस अमल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी बादशाही भी इसी तरह अल्लाह टुकड़ों में बांट देगा, और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। रोमन से हारने के बाद फारस की सल्तनत अंदर से कमजोर होती चली गई। वो सल्तनत जो हजारों सालों से कायम थी, वो कुछ ही सालों में आगे चलकर मुसलमानों के हाथों पूरी तरह से टूट गई। इसके बारे में कुरान की ये पेशनगोई वैसे ही साबित हुई जैसा बताया गया था। फारस चूंकि आज के ईरान की जगह पर था, इसलिए ये पेशनगोई ईरान से रिलेटेड थी। आज वही ईरान है और सामने एक सुपर पावर, लेकिन अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अगर इन लफ्जों ने दिल को छू लिया हो, तो रोशनी का मालिक अल्लाह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।